आगे छोड़कर गए आप। आज खड़गे साहब संसद में खड़े होकर कहेंगे बेरोजगारी महामारी, राहुल गांधी कहेंगे बेरोजगारी सबसे बड़ी महामारी इस देश में, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। बागे जितना छोड़ गई होने का मल्होत्रा आप। गरिमा जी, यही प्रॉब्लम है रूलिंग पार्टी की। हाँ। उनको सिर्फ पीछे देखना आता है, वो ड्राइविंग सीट में बैठ के भी पीछे देख रहे हैं, आगे नहीं देख पा रहे। देखिए, माना बेरोजगारी थी, इसमें कोई डिनायल नहीं है, डिनाई करने का कोई फायदा भी नहीं है, बिकॉज ये फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स को कोई भी चैलेंज कर सकता है। इसे एक्सेप्ट करिए कि हाँ बेरोजगारी थी, लेकिन हालत क्या कर दी आपने। गैस का सिलेंडर 400 से 1000 पहुंचा दिया। रुपए की दर देखिए कहां से कहां पहुंचा दी। सीतारमन जी क्या कहती हैं, ना 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 ना, रुपया नहीं घटा, डॉलर की कीमत बढ़ गई। न जाने क्या उनका लॉजिक है। आप देखिए, मनमोहन सिंह जी को कहते थे रेनकोट कर नहाते हैं, उनकी उम्र से भी डॉलर निकल जाए, आज क्या हालत कर दी। ये कौन देखेगा। आपके पिछले डिबेट में मैंने कहा था मैम, रेवन्यू का मसला एक पैटर्न है, माना कि वेलफेयर स्टेट है देंगे, लेकिन इतना भी मत करिए कि आप हर चीज को भूल जाएं। ना आप एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, ना आप बेरोजगारी की बात करेंगे, और महंगाई दर की बात तो कोई कर नहीं रहा। हंगर इंडेक्स देखिए स्टेट का क्या है। आपसे तो बेहतर ही है होने का मल्होत्रा। आपका आंकड़ा था कितना, बता देती हूं मैं। आप जितने रोजगार दे रहे थे उससे 4 गुना रोजगार दे दिया मोदी सरकार ने। आपके जमाने में रोजगार था 2.9 करोड़, इन्होंने 12.5 करोड़ दे दिए, 9 करोड़ 60 लाख ज्यादा दे दिए। ये अगर हालत होती है तो ये देश, देखिए यही तो फिगर फर्ज करने की हैबिट है। जब फिगर मांगने की बात करते हैं तो कोई आंकड़े नहीं आएंगे, आंकड़े सब नदारत होंगे। चाहे इलेक्शन कमीशन की बात कर लें, चाहे इनकी पॉपुलेशन की बात कर लें। है होने का इस पर नहीं, मैं इस पर बड़ा क्लैरिटी से आपसे भी जवाब, भाई वो 2 करोड़ रोजगार का वादा करके आए, सौरभ मालवीय ने मान लिया, माना सौरभ जी ने, नहीं कर पाए। तो ओनिका मल्होत्रा आप दे रहे थे 14 से 24 तक 2.9 करोड़ नौकरियां, और ये एसबीआई का डेटा है। और मोदी सरकार ने दी 12.5 करोड़ नौकरियां 14 से 23 के बीच में, 4 गुना ज्यादा। संतोष जी मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, ओनिका देखिए मैम, बात जो फिगर्स की हैं एक्यूरेट्स हैं, एसबीआई की हैं, लेकिन आज उस 10 सालों में देश को कहां इन्होंने पहुंचा के रखा, आप इसका तो अंदाजा लगाइए। अगर बढ़ाई है तो ये हालत ना होती। अब जो आप फूड दे रहे हैं, मुफ्त राशन की जो चर्चा करते हैं, तो इतना देने की नौबत ना आती। लॉजिकली देखिए, अगर इन्होंने एम्प्लॉयमेंट कहते हैं तो ये वायदे तो बहुत करके आए, उसका 0 बटा मतलब दे नॉट रीच टू दैट लेवल। वादे करके आपने हिमाचल प्रदेश का भट्टा बैठा दिया। जी नहीं, मैं कैबिनेट के मंत्री और मुख्यमंत्री को अपनी तनख्वाह गिव अप करने की नौबत आ गई। सुक्खू कह रहे हैं मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, कैबिनेट मंत्री मेरे तनख्वाह नहीं लेंगे। गरिमा जी, आप देखिए, आपदा जब हिमाचल में आई तो यही एक फॉरवर्ड स्टेप था। क्या करते, क्या हम दिल्ली की तरह अपने एमएलए के विधायकों की तनख्वाह बढ़ाते, या तनख्वाह को कंट्रीब्यूट करके देश स्टेट की वेलफेयर को देखते? कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव वेज तो निकालना ही था। नहीं, अगर वहां रोजगार की बात होती है, 3 स्टेट हैं आपके कुल जमा होने का जी, इन्हीं तीन राज्यों में आप एक मॉडल पेश करके दिखाते हैं कि हम फ्री की रेवड़ियों से इतर जनरेट करेंगे एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल की है एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट की नौबत आ गई। नहीं, देखिए, जब वहां जाके सीमेंट की फैक्ट्रियां बंद करवा देते हैं, क्या तो ये दूसरे स्टेट की हालत करते हैं। जब इनसे सेंटर से हेल्प मांगी जाती है तो ये दूर भागते हैं। हाँ, ये चंद्रबाबू नायडू और बिहार को जरूर दे देते हैं, लेकिन बाकी स्टेट को सतह व्यवहार करते हैं। जब प्रधानमंत्री, मैंने पहले भी कहा, सिर्फ इनके भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, पूरे देश के हैं। देखिए ना कहाँ आपदा आई है। जो स्टेट की एक्चुअल पोजीशन होती है या कंडीशन गरिमा जी होती है, उसके तहत एक राहत दी जाती है। लेकिन यहाँ तो हालत ही ऐसी है कि अपने को दे दो और बाकी बेगाने। इस तरह से व्यवहार अगर स्टेट को करेंगे तो कंट्री कहीं ना कहीं तो डोलड्रम में जाएगी ना। अब बाकी ये बड़ा आपने भी तो ये हथकंडा अपना लिया ना। वो हमने फ्री की रेवड़ी का हथकंडा जो सुप्रीम कोर्ट ने हैमर किया आज केंद्र सरकार को, वही हथकंडा आप अपना कर बैठे हुए हैं। नहीं, उस लेवल का नहीं है जो झूठे वायदों का है। उस लेवल का है जहां हमने कहा महिला को आर्थिक सपोर्ट किया जाए, ताकि फैमिली में एक तरह से राहत मिले और उनको आगे रोजगार मिले। देखिए, ये मेड इन इंडिया, मेड इन टाइगर, उस लेवल का नहीं है। ये होने का मल्होत्रा कह रही है, उस लेवल का नहीं है। इन्होंने तो 1500 से 2100 का वादा किया महाराष्ट्र में, आपने कहा हम बढ़ाकर 3000 दे देंगे। देखिए मैं फिर रिपीट करूं गरिमा जी, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक नीड मत करे। अब देखिए, आप ऑटो रिक्शा के पास चले गए या कोई ना कोई एड ऑन करते चले जा रहे हैं एक से एक कॉम्पिटिशन में,
वो मुझे लगता है बहुत डेंजरस स्टेप है, वो नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट बहुत ही मुझे लगता है राइट टाइम पे इस चीज को हैमर कर रही है कि हर स्टेट को एक लिमिट के और दायरे के अंदर करना चाहिए कि वेलफेयर कितना किया जाए और डेवलपमेंट के पैसे कहाँ लगाया जाए। तो लाख रुपए बांट रहे थे ना अभी बेरोजगार युवकों को, लाख रुपए लोकसभा में बांटने का था। स्टाइफन एक तरफ कहेंगे कर्ज इतना ज्यादा है देश पर, अपना दूसरी तरफ लाख रुपए महिलाओं को भी बांटेंगे, बेरोजगारों को भी बांटेंगे। ये देखिए, स्टाइफन देना एक सपोर्ट सिस्टम होता है ताकि बच्चे आगे रोजगार कर सकें, अपना कुछ रोजगार स्टार्टअप इंडिया कर सकें, ताकि हेल्प मिले उनको कारोबार करने के लिए। नहीं तो क्या होता है, ये सुसाइड रेट बढ़ेंगे, आप कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन बच्चे जाएंगे। तो एक सपोर्ट के लिए दिया जाता है, वो भी कंडीशन अप्लाइड होती है, ऐसे नहीं, रैंडम नहीं है मैम, इसका भी एनालिसिस करके। लेकिन सब सोच रहे हैं बेरोजगारों को लेकर, और भट्टा बैठा हुआ है बेचारे युवाओं का, पढ़े लिखे नौकरी